संत है, भगवान कृष्ण के परम भक्तों में से थे। तो कन्हैया का एक स्वभाव है, जो उनको प्रेम करते हैं ना, आज भी इस कलयुग में भी भगवान मिलते हैं। ऐसा नहीं कृष्ण चले गए, भगवान कहाँ जाएगा। तो एक दिन माधवाचार्य जी अकेले बैठे थे सागर के किनारे जगन्नाथपुरी में। तो भगवान श्री कृष्ण जब देखे कि अब कोई नहीं है, तो कन्हैया ने लीला की, बंसी उनसी ली, उनके सामने प्रकट हो गए। और संत है, उनको क्या फर्क पड़ता। तो बोले आप बड़ा उदास हो। संत ने कहा नहीं, यहाँ की भाषा थोड़ी सी अलग है, हम काशी से आए हैं। उदास नहीं है प्रभु, ठीक है। दोस्ती हो गई कन्हैया जी से। कान्हा जी ने कहा कि आप इसी से आया करें, मिल लिया करेंगे हम लोग, ठीक है। तो माधवाचार्य जी ने कहा क्यों मंदिर में नहीं बैठते आप। बोले मंदिर में तो दुनिया आती है मुझसे मिलने, मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। ध्यान दो, जगन्नाथपुरी आश्रम में मंदिर में लोग भगवान का दर्शन करने जाते हैं, वह कन्हैया एक घटित घटना है, माधवाचार्य से मिलने सागर किनारे आते हैं। एक दिन कन्हैया ने लीला रची, बड़े उदास बैठे थे, माधवाचार्य जी से पहले आ गए थे, आज थोड़ा सा लेट हो गए थे संत। तो माधवाचार्य जी ने कहा क्या बात है प्रभु, बड़े उदास हो। बोले अब क्या बताए, आज मन ठीक नहीं है। संत ने कहा प्रभु आपका मन ठीक नहीं है, हम संसारिक लोग कहते तो बात अच्छी है, आप कह रहे। बोले अब क्या बताऊं, बहुत दुखी हूं मैं। तो माधवाचार्य जी ने कहा प्रभु मैं आपका भगत हूं, यदि मेरे से आपका दुख दूर हो तो मैं उपाय करूं। माधवाचार्य जी ने कहा, कन्हैया ने कहा कि माधवाचार्य जी आप संत आदमी, आपसे नहीं होगा। बोले कह के तो देखो तो सही, भक्त भगवान के लिए कुछ भी करते, आप कहो बात दुखी क्यों है यार। कन्हैया ने कहा कि जानते हो, जब से मथुरा छोड़े, गोकुल जब से छोड़े, तब से मैंने चोरी नहीं की आज तक। और वो चोरी करते थे तो बड़ा मजा आता था। अब कोई चोरी करने वाला मिलता भी नहीं साथ में कि चोरी किया जाए। माधवाचार्य जी ने कहा हे भगवान, चोरी करने को कह रहे हैं आप। बोले तो इसमें क्या बुरा है। माधवाचार्य जी ने कहा प्रभु द्वापर था, ये कलयुग है, आप कह रहे चोरी करने में मजा है। आखिर ऐसा क्या चाहता है, क्या चाहते हैं आप जिसके लिए चोरी करने की जरूरत है आपको। आपको नहीं मिल रहा है, जगन्नाथपुरी में तो 56 प्रकार का भोग लगता है, क्या चाहिए आपको। माधवाचार्य जी के श्री कृष्ण कहते हैं कि जानते हो, यहाँ के राजा के बगीचे में कटहल है, पका है, लेकिन आज तक भोग लगाने को भेजा नहीं, चलो ना चुरा लिया जाए। माधवाचार्य जी ने कहा प्रभु ये द्वापर नहीं है। बोले उससे क्या, मैं हूं ना। माधवाचार्य ने कहा तो नारायण आप तो चोरी करना जानते हैं, भाई मैं साधु आदमी, मैंने आज तक चोरी की नहीं है। कन्हैया ने कहा तो मैं सिखा दूंगा, तुम खाली हाँ तो कहो। हाँ दे भाई, कहते मैं सिखा दूंगा, तुम खाली, उसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा फुर्ती चाहिए बस, और क्या, भागने वगैरह में फुर्ती रखो। हम माधवाचार्य जी ने सोचा कि प्रभु को यही अच्छा लगता है तो चलो भाई चोरी ये कर लेते हैं, चलिए तब चलते हैं। दोनों कहाँ गए, राजा के बगीचा में। माधवाचार्य जी ने कहा प्रभु ये राजा का जो बगीचा जहाँ हम लोग चोरी करने आए, ये मेरा शिष्य है, तो मैं कल ही कह दूंगा आपको 10-20 कटहल भिजवा देगा भोग लगाने के लिए मंदिर में, चोरी क्यों कर रहे हैं। कन्हैया ने कहा नहीं समझ, चोरी करके खाने में जो मजा है ना वैसे नहीं। अब आज गए तो चलो कर ही लेते हैं। माधवाचार्य जी ने कहा आप फंसा रहे हो मुझे। अरे बोले कुछ नहीं है, तुम चढ़ जाओ, मैं हूं देख रहा हूं, तुम चढ़ो। माधवाचार्य जी साधु आदमी, धोती उती बेचारे पहने, कटहल पे चढ़ा दिया कन्हैया ने। माधवाचार्य जी को भी चोरी थोड़ी की है, चढ़ गए कटहल पे, पके पके कटहल। अब ऊपर से जाके पूछे प्रभु ये वाला तोड़ू। अब इतना जोर से बोलोगे तो माली तो जगी जाएगा। कन्हैया ने कहा वो वाला नहीं, वो वाला, धीरे बोलो धीरे, चोरी कभी थोड़ी के साधु आदमी। बोले अच्छा ये वाला। इतने में माली उठा, कौन है रे भाई, रुक बताता हूं कौन वाला। जब माली दौड़ा, एक दो कटहल तो गिराए थे नीचे। अब बेचारे जल्दी जल्दी उतरते, इतने में धोती फंस गए, कान्हा तो भाग लिए, पकड़े गए बेचारे संत। रात का समय, पकड़ के 2-4 डंडा मारा माली ने, बांध दिया रात को। अब उसको देख नहीं रहा कि गुरु जी है राजा साहब को, कौन देखे रात में। बढ़िया सिर की पिटाई करके बांध दिया। सुबह ले चलेंगे राजा जी के पास, इसको बताओ चोरी कर रहा है। सुबह हुई, एक घटित बात है, इसका प्रमाण है जगन्नाथपुरी में। माधवाचार्य जी को रस्सी में बांध के माली लेके चला कि राजा जी के पास
राजा जी के सामने प्रस्तुत करूंगा। अच्छा, योग ऐसा था कि राजा उधर से सैर करने को निकले थे घोड़े पे। राजा ने देखा मेरे गुरु जी को ही मेरा माली बांध के रहा है, मेरे गुरु जी को मेरा माली बांध के ला रहे भगवान। राजा तुरंत घोड़े से कूदे, आके गुरु जी को प्रणाम कर, मूर्ख ही क्या कर दिया तूने, गुरु जी को रस्सी पे बांधा। अब वो जब जाने की क्या गुरु जी तो जल्दी जल्दी रस्सी खोल को भी प्रणाम किया, महाराज बड़ी गलती हुई। राजा ने माफी मांगा, गुरुदेव क्षमा कर कहिए तो इसको मृत्युदंड दे दूं, ये आपको बांधा। राजा ने कहा कि इसको छोड़ दो, मालिक की गलती नहीं है, जब चोरी करने वाला काम किया हूं, काम ही ऐसा किया हूं कि बांधा है इसलिए। तो राजा ने पूछा काम क्या किए हैं आप? बोले चोरी किए थे। राजा को गुरुदेव आप क्यों चोरी किए? अरे बोले पूछो मत, सब संगत का असर है, बुरे आदमी की संगत में यही तो होगा। तो चोरी क्यों? अरे बोले अब कैसे बताओ क्यों? राजा ने कहा गुरुदेव पहले तो साथ हमारे महल में चलिए, सो स्वच्छ होइए। रात भर बांध कर रखा मेरे को, गुरु जी को लेकर गए, नहाए धोए, भोजन कराया, आसन पे बिठाया। और राजा ने कहा गुरुदेव अब बताए। और रात की सारी घटना गुरु जी ने बताया कि वो कान्हा जी को दिल कर रहा था चोरी करने का, मुझे चढ़ा दिए थे कटहल के पेड़ पे। अब हम चिल्ला रहे थे भैया ये तोड़ू क्यों, तोड़ी तेरे तुम्हारा माली जगह, और देख लो अपने तो रफू चक्कर हो गए, पिट गया मैं। राजा की आंखों में आंसू आ गया कि वाह प्रभु, धन्य हो गया मेरी कटहल की बगिया जहां आप आए। राजा ने तुरंत कागज मंगवाया और पूरी बगिया ही कटहल की जगन्नाथ जी के नाम कर दे दिया। गुरु जी को ले जाके दे दीजिएगा प्रभु को। अब कागज लेकर आए राजा का, एक घटित बात है, वहीं जाके पता किया कर सकते हैं। कागज लेकर आए, राजा तो लिख के दे दिया कि बगिया में आज से जगन्नाथपुरी मंदिर के नाम से देता हूं। फिर वही मिलने की जगह थी, वो समुद्र के किनारे। आज पहले आ गए हैं माधवदास जी, कन्हैया पीछे से कि और साधु जी क्या हाल चाल? बोले क्या हाल चाल है क्या? अब कृष्ण मुस्कुरा रहे थे तो संत ने कैसे मुस्कुराने की कौन सी बात है, बड़ा चोरी करने का दिल किया था। कटहल गिराए थे नीचे, एक कटहल तो लेकर भाग नहीं पाए, पता ना कैसे आप द्वापर में माखन चुराते थे। और ये कौन सा तरीका है? जब साथ ही चोरी करना था तो भाग क्यों लिया अकेले? तो कन्हैया ने कहा तो मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि थोड़ी फुर्ती रखी जाती है चोरी में, अब तुम धोती पहन के धीरे धीरे उतरोगे तो मैं भी वही रहूं, मैं नहीं भागू। माधवाचार्य जी ने कहा प्रभु आपकी लीला बड़ी निराली है। अच्छा देखो, आपने मुझसे चोरी करवाई, एक कटहल तो लेके आ नहीं पाए, और मुझे देख लो पूरी बगिया ही आपके नाम से लेके चला आया। और आज भी पता कीजिए, आज भी वो बगिया है और पूरी की पूरी बगिया जगन्नाथ जी के नाम से राजा ने की। ये घटित घटना इसका ये कान्हा हमारे इतने पावन हैं, इतने भोले हैं कि अपने भक्तों पे जब रिझ जाते हैं तो उनके साथ प्रकट होकर आज भी ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं कि सुनकर पढ़कर हृदय गदगद हो जाते हैं। आज भी वो बगिया है, आज भी वो मंदिर है, और आज भी ये कथा वहाँ लोग सुनाते रहते हैं।